हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। टुडेज क्लास स्टार्ट 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस के पोर्शन के बारे में कि कौन कौन सा चैप्टर हमारा डिलीटिंग हो चुका है और किस किस चैप्टर के बारे में हम लोग का डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कि क्या क्या हम लोग को और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा पोर्शन हमारा डिलीट हुआ है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में अंडर यूनिट केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, एक केमिकल सब्सटेंस चैप्टर है, उसमें एक नेचर एंड बिहेवियर करके एक टॉपिक है। उसमें से ढेर सारे टॉपिक है, सब मेटल एंड नॉन मेटल, ये सब टॉपिक हमारा क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। जैसे में मेटल एंड नॉन मेटल में बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरिजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये हमारा पोर्शन क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है, हमारे ये बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगी। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में मेनी ये जो फार्मूलाज होते हैं हमारा, ये याद होने में काफ़ी डिफ़िकल्ट लगती है, पर इससे हमारा क्वेश्चन अच्छे से आते थी मैट्रिक्स में। ठीक है, पर ये पोर्शन डिलीट हो चुकी है। देखो क्या क्या डिलीट हुई, हम एक बार पढ़ के बता देते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप, ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आईआईटी में भी आती है इस टाइप का क्वेश्चन, जो फंक्शनल ग्रुप से हमारा नोमेनक्लेचर बनाने आती है। जैसे में हेलोजीन, अल्कोहल, कीटोन, अल्डिहाइड, अल्केन एंड अल्काइंस। डिफरेंट बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इसका डिफरेंट बिटवीन लिखने आना ही आना था। ठीक है, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, कंबशन आपका हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन और रिएक्शन हो गया, ये सब रिएक्शन हमारा आता था। बट इस बार क्या किया, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस कोविड-19, इसके वजह से हमारा काफ़ी टॉपिक रिमूव हो चुका है। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड ओनली प्रॉपर्टीज़ एंड यूज सोप एंड डिटर्जेंट, ये चीज़ आती थी हमारे एग्ज़ाम में, ये सब सारा चीज़ लगभग आती थी। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर साइंस, बट इट इज़ अ रिमूव बाय द वे। हम लोग नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, दिस इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल, दिस इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री एंड दिस इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, ये चैप्टर हमारा क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, देख लेते हैं कौन कौन टॉपिक है इसमें। टॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, नर्व सिस्टम व्हेन वॉल्यूमेट्री, इनवॉल्यूमेट्री एंड रिलैक्स एक्शन, केमिकल और कोऑर्डिनेशन, एनिमल, हार्मोन्स, ये सब चैप्टर हमारा, ये सब टॉपिक, ये चैप्टर का ये सब टॉपिक हमारा क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। ठीक है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये भी टॉपिक हमारा रिमूव हो चुका है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, ये भी टॉपिक हमारा नहीं आएगा। थर्ड में आते हैं हम लोग, थर्ड यूनिट में आते हैं नेचुरल फेनोमिना। नेचुरल फेनोमिना डैट मीन्स रिलेटेड टू नेचुरल लाइफ लाइक ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये टॉपिक हमारा रिमूव हो चुका है। पढ़ते हम लोग कौन कौन सा टॉपिक रिमूव हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड्स, फंक्शनल ऑफ लेंस इन ह्यूमन आइज, डिफेक्ट ऑफ विजन, इसमें हम लोग को पढ़ना रहता है, इसमें हम लोग पढ़ते थे मेनली डिफेक्ट ऑफ विज़न में लॉन्ग साइटनेस, शॉर्ट साइटनेस, ये हम लोग पढ़ते थे। जिस तरह एक और पढ़ते थे जो दिन के समय में हम लोग धूप से जब अंधेरे की ओर जाते हैं तो पूरा कमरा हमारा क्या लगता है, कैसा लगता है, पूरा अंधेला अंधेला, तो ये किसके वजह से होता था, ये सब चीज़ हम लोग इसमें पढ़ते थे। ठीक है, देयर और फिर देयर कॉरेक्शन, फिर इसका कॉरेक्शन कैसे, मतलब रिमेडी, मतलब उपचार, इसका कैसा कैसा उपचार था, कौन सा लेंस, कन्वैक्स लेंस, कनकैव लेंस, कौन सा लेंस यूज करके हम लोग इस चीज़ को, इस डिफेक्ट को हम लोग कैसे ठीक करते हैं। फिर एप्लीकेशन ऑफ एस्पेरिकल मिरर को हम लोग कहाँ पे यूज करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एस्पेरिकल मिरर चश्मा बनाने में, गूगल्स जो जिसको नहीं दिखाई देता है उसको हम लोग एस्पेरिकल मिरर लगाते हैं, जस्ट लाइक का कनकैव मिरर और कन्वैक्स मिरर लगा के उसको हम लोग फोकल लेंथ को सही जगह पे सेटअप करते हैं, जहाँ पे हम लोग का इमेज बनता है। जहाँ पे हम लोग का इमेज कहाँ बनता है, रेटिना में, तो रेटिना में हम लोग को बैठाने के लिए इमेज को हम लोग किसको यूज़ करते हैं, एस्पेरिकल मिरर
स्पेरिकल लेंस को यूज करते हैं फर्स्ट, ठीक है। स्पेरिकल लेंस को यूज करके हम लोग मिरर, स्पेरिकल मिरर भी होता है एंड स्पेरिकल लेंस भी होता है। स्पेरिकल लेंस को हम लोग चश्मा में यूज करते हैं, ठीक है। और स्पेरिकल मिरर को हम लोग भी बहुत जगह यूज करते हैं, जैसे में स्पेरिकल मिरर को हम लोग, जैसे मैं एग्जांपल में हम लोग समझ सकते हैं चश्मा, ये सॉरी स्पून, स्पून डैट मीन्स चम्मच। चम्मच को हम लोग सीधा करके देखेंगे तो हमारा चेहरा उल्टा दिखेगा, और उल्टा करके देखेंगे तो हमारा चेहरा सीधा दिखेगा। दिस इज कॉल्ड स्पेरिकल मिरर लाइक, ठीक है। इसका ये एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। ये सब बस, बट ये सब हम जानकारी दे रहे हैं आपको नॉर्मली, बट ये सब टॉपिक हमारा क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। फर्स्ट एंड सेकेंड, अंडर यूनिट 4 में हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का क्या क्या इफेक्ट है ये भी हमारा क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है, ठीक है। जैसे मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण से जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता था वो सब चीज़ के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते थे, बट ये चैप्टर हमारा रिमूव हो गया। जैसे में इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, डीसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ये हम लोग पढ़ते थे। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट, एसी करंट का क्या फ्रीक्वेंसी होता है, फिर एडवांटेज ऑफ एसी करंट ओवर डीसी एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ते थे। 5th में हम लोग को रिमूव हुआ है जो नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्सेज हमारा पूरा क्या क्या रिमूव हुआ है देखेंगे। सोशल एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर, एंड टिडल इफेक्ट, नेचुरल एनर्जी, रिन्यूएबल रिसोर्सेस, रिन्यूएबल वर्सेस एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सॉरी, यहाँ पे ये वर्सेस लिखा हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये चीज़ हम लोग को पढ़ते थे। और डिलीटिंग में ये चीज़ मेरा क्या था, थ्योरी पेपर था। ये पेपर कौन सा मेरा था, थ्योरी पेपर। अब हम लोग प्रैक्टिकल पेपर में थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। डिलीटिंग टॉपिक, ये सब चीज़ हमारा क्या हो गया है, जैसा फाइंडिंग द पीएच ऑफ फ्लोइंग सैंपल बाय यूजिंग द पीएच पेपर यूनिवर्सल इंडिकेटर में, जैसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये चीज़ हमारा रिमूव हो गया। डायलूट NaOH सॉल्यूशन, डायलूट इथेनॉलिक एसिड सॉल्यूशन, लेमन जूस, वाटर, ये सब चीज़ हमारा क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। पर हम लोग ये सब चीज़ को हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बिकॉज ऑफ ये हम लोग का कॉलेज स्कूल में होती है। बट हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट देंगे ये सब थ्योरी पेपर। थ्योरी पेपर में हमारा ये सब पेपर हमारा क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। तो ये दोस्त हम लोग का इस टॉपिक में लगभग हम लोग का 30 to 40% टॉपिक या सब्जेक्ट बोला जाए तो ये साइंस में डिक्रीज़ किया गया है। और इससे हिसाब से देखा जाए तो हम लोग का काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। हम लोग काफ़ी और अच्छा से मेहनत करेंगे तो हम लोग काफ़ी अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज डिस्कस किए साइंस टॉपिक के बारे में, हम लोग कल फिर से डिस्कस करेंगे। कल हम लोग किसी और के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं नेक्स्ट अपडेशन वीडियो के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।